100 टेस्ट करते हैं तो 7 या 8 लोग पॉजिटिव आते हैं, तो पॉजिटिविटी रेट घटा है। मौतें बहुत कम हुई हैं। मिड जून में लगभग 101 मौत डेली हो रही थी और अब लगभग 40 के करीब मौत डेली हो रही है। उसको भी कम करना है सबको मिलके। रिकवरी रेट बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अभी दिल्ली की जनता से मैं एक ही अपील करना चाहूँगा कि कॉम्प्लेसेंट नहीं होना इसमें कि भाई अब ठीक हो गया सब कुछ। कोरोना का कुछ नहीं पता, कल को फिर बढ़ सकता है। तो एहतियात बरतनी, हमारी एहतियात जो है वो सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास। हमेशा मास्क पहनना है, इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी। सोशल डिस्टेंसिंग करनी है सब लोगों को मिलके, और अपने हाथ लगातार सैनिटाइज। ये 3 मंत्र हैं कोरोना से। जैसे मैं बार बार कहता रहा हूँ कि हमारा जो भी कोरोना का मैनेजमेंट रहा, इसकी पूरी नींव जो है, फाउंडेशन जो है, वो थी सबका सहयोग। हम लोगों ने ये रियलाइज़ कर लिया कि ये इतनी बड़ी महामारी है जिससे अकेले नहीं लड़ा जा सकता। अगर कोई व्यक्ति विशेष या कोई सरकार ये कहे या ये सोचे कि हम अकेले कोरोना से पार पा लेंगे, तो वो गलत है। जो एक काम हमने किया कि सबको साथ लेके आए हम केंद्र सरकार के पास भी गए, हम समाज सेवी संस्थाओं के पास भी गए, हम रिटायर्ड डॉक्टर्स की कई सारी एनजीओज हैं, डॉक्टर्स फॉर यू, कई सारी एनजीओज जो स्टेप 1, कई सारी एनजीओज मदद कर रही हैं। हम सब लोगों के पास गए, सब लोगों से मदद मांगी, और ये जो आज कम हुआ है इसमें सबका श्रेय है। तो फाउंडेशन हमारी वो थी। उसके बाद हमने टेस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, लेकिन टेस्टिंग इसलिए हो पा रही है क्योंकि होम आइसोलेशन है। आज मैं देखता हूं कि कुछ राज्य देश में ऐसे हैं जहां होम आइसोलेशन नहीं है। वहां पे अगर आप कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए आज अगर, और आपके सिम्टम्स भी नहीं है या माइल्ड सिम्टम है, आपको उठा के क्वारंटाइन सेंटर में डाल दिया जाता है। तो लोग डरते हैं कि अगर मैं टेस्ट कराऊंगा तो मेरे को उठा के क्वारंटाइन सेंटर में डाल देंगे। लोग टेस्ट ही नहीं करा रहे। दिल्ली में हमने होम आइसोलेशन का बहुत शानदार प्रोग्राम किया। लोगों को घर के अंदर ऑक्सीमीटर पहुंचा देते हैं, लोगों को डेली टेली काउंसलिंग होती है, उनको घर के अंदर हम कंफर्टेबल करते हैं, और उसकी वजह से पिछले 12 दिन में होम आइसोलेशन में एक भी डेथ नहीं हुई है। तो अब लोगों को टेस्ट कराने में डर नहीं लग रहा। लोग खूब जम के टेस्ट करा रहे हैं। 20-20, 22-22 हज़ार टेस्ट डेली हो रहे हैं। और भी बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं दिल्ली के अंदर, जिसकी वजह से आज दिल्ली के अंदर कोरोना की, हाँ, मुझे बेहद खुशी है। प्रधानमंत्री जी ने भी दिल्ली के मॉडल की तारीफ की है, और उसमें सबका सहयोग है। मैंने उसका जवाब भी दिया था कि सबके सहयोग से जो भी अचीव हो पाया वो सबके सहयोग से। अपने को कोई बैंक में सब कुछ वो नहीं करना, स्टोर नहीं करना। ये ऐसा बैंक नहीं है कि जिसमें पैसे जमा कराते रहो। इसमें ऐसा है कि कमी नहीं होनी चाहिए। जो लेने आए उसके मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि उसकी, तो डेली इशू भी खूब हो रहे हैं और आ भी रहे हैं। तो जो मैं डेली वहाँ पे पता करता हूँ, मुझे बताया गया है कि अभी तक जितने लोग आ रहे हैं किसी को भी कमी नहीं हो रही है, सबको दे रहे हैं। वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, मेरा ये मानना है कि थोड़े दिन बेड चाहे खाली रह जाएं, लेकिन अगर स्पाइक आए तो ऐसा ना लगे कि फिर हम अधूरे पड़ गए। तो अभी बेड खाली दिख रहे हैं आप लोगों को, हमें भी दिख रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन और अभी हम चाहे बेड खाली रह जाए, हम अपनी तैयारी जारी रखेंगे, ताकि अगर कल को मान लो स्पाइक आता है, 4000 केस हो गए, 5000 के, हम तैयार हैं। पर क्या आपके साथ पीक हो चुका है दिल्ली में या अभी आ सकता है? कोरोना वायरस के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स फेल हो गए। तो डबलिंग रेट के क्या हालात है दिल्ली? डबलिंग रेट अब काफी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। नंबर ऑफ डेज बढ़ते जा रहे हैं। फाइनल फिगर्स हम आपको दे रहे हैं।